Evolution. Evolution. When it comes to your health, every second counts. At MGM Healthcare, we understand the urgency of emergency situations. We are proud to offer Level 1 trauma care with an exceptional team of senior consultants and super specialists available round the clock 24/7. Trust us to be there when it matters the most. Your health is our priority. MGM stands for emergency, where every second counts and your well-being comes first. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले एपिसोड में डॉक्टर मिली मैथ्यू MGM हॉस्पिटल चेन्नई उनसे बात की थी, जहां पे उन्होंने नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे जो किडनी से जुड़ी समस्याएं थी उस बारे में उन्होंने बताया था। और फिर हमने डॉक्टर अरुल प्रकाश जी से भी बात की थी, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने भी उनकी क्या क्या सेवाएँ हैं जो यहाँ पे हर महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते पिलार अस्पताल में आके वे अंडमान के द्वीपवासियों को देते हैं, काफ़ी किफ़ायती दामों में। जैसा मैंने कहा कि इनका जो मकसद है वो है सेवा भाव। चूँकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट डॉक्टर्स होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, ये अंडमान निकोबार में काफ़ी हैवी डिस्काउंट में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको निःशुल्क सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। हम MGM हॉस्पिटल चेन्नई एंड तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं उन सबको पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को ये सेवाएं देने का जो इरादा किया है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर करुणाकरन जी मौजूद हैं, जो एक स्पाइन स्पेशलिस्ट है। स्पाइन से आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन में भी कई सेक्शन होते हैं और इनके भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। इनमें भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे ऊपरी हिस्सों के लिए स्पाइन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी स्टडी अलग होती है, और पूरी स्पाइन की स्टडी कंप्लीट एक अलग होती है, और ख़ासकर जो डिस्क जो हमारा लोअर स्पाइन से जुड़ा होता है उसके स्पेशलिस्ट भी अलग होते हैं। तो डॉक्टर करुणाकरन जी जो है ख़ासकर डिस्क से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करते हैं। आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सब जानते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कितना गलत है, ये हम खुद जानते हैं। हमें डॉक्टर्स भी बताते हैं, हम एक दूसरे को, हम किसी को देखते हैं, हम उन्हें बताते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपका ये पोजीशन ठीक नहीं, ये बैठने का तरीका ठीक नहीं, ये सोने का तरीका ठीक नहीं है, आपका खड़े होने का तरीका ठीक नहीं है। खासकर हमारे स्कूल में जो फिज़िकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों को बताते हैं कि आपका सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए। उस वजह से भी जो है हमारी रीढ़ की हड्डियों में और ख़ासकर डिस्क एरिया में इफ़ेक्ट होता है, जो हमें आगे चलकर ज़िंदगी में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और तब कई बार ऐसा होता है कि हम उन बीमारियों से परेशान होते हैं, और तब हम करुणाकरन सर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें हम अपनी दुख दर्द बताते हैं, और वे फिर हमें इसका इलाज बताते हैं। उसके बावजूद भी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, तो डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज लेने के बाद भी लोग जो है लापरवाह हो जाते हैं, उसे कंटिन्यू, उनके जो सजेशंस होते हैं उसको कंटिन्यू नहीं रखते हैं, और फिर दोबारा उन्हीं बीमारियों से ग्रसित होकर इनके पास फिर आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम करुणाकरन सर से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि करुणाकरन सर को हिंदी समझ आती है, मगर उनको बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए आज का ये इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होगा, और जितना होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उसका हिंदी अनुवाद दे सकूं। नमस्कार सर। Namaskar. Sir, welcome to Andaman Islands and thank you for giving your service to in Pilla Hospital. Yeah, most welcome, sir. We are delighted to give the service because more the people get benefited, more we are happy. Exactly. जैसा मैंने कहा, सर भी काफ़ी खुश हैं अपनी ये सेवाएं यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे मकसद
किसी भी तरीके से जो है बिज़नेस को लेकर नहीं है, मकसद है सेवा, ताकि जैसा भी सर ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हेल्थ अगर अच्छा रहे तो उन्हें खुशी उस चीज़ से मिलेगी. थैंक यू सो मच सर फॉर योर सच अ वंडरफुल थॉट. सर फर्स्ट वुड लाइक टू नो लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट यू सो दैट आवर व्यूअर्स गेट टू नो यू बेटर. Okay. I am Dr. Karunakaran, the Director of Spine Surgery, Department of Spine Specialty at MGM Healthcare in Chennai. Okay. Basically, it's been a long journey, almost 25 years into the specialty. Okay. And we have seen the major problem is people are confused whenever they have a spine problem. So the main idea is people need clarity. Right. So if they can understand the problem better and they are in a peace to make a decision, is what we would like to take this opportunity. डेफिनेटली सर का कहना है कि 25 साल से इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और इन 25 सालों में सर ने ये पाया है कि आमतौर पर जो पेशेंट्स इनके पास आते हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इन्हें ये जो तकलीफ है ये क्यों हो रही है. उन्हीं सब बातों को जो है आज डॉक्टर यहाँ पे खुलकर बताने वाले हैं, जो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप सब इसे ध्यान से सुने और अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर अपनाएं. प्लीज़ सर. See, lifestyle is something we all know that requires a change. Definitely. Okay, it starts from what you eat, how you move, how you sit, everything. So if I say somebody you don't ride a two-wheeler, it is not today not possible for them to not be dependent on two-wheeler. So we need to adapt to whatever situations they need. Okay. So in that adaptability you need some flexibility and discipline. Okay. It's something like very simple like this. If I need to practice, if I lead 20 kg to have to lift something, without practicing over a period of time, I cannot do the 20 kg lift. Right. So it's if you are having a problem, simply say like there is going to be a back problem. It very often starts with a poor or a weak muscles. Achha. Okay. So what does it mean? Like I'm sitting for 20 minutes and then I develop pain. It usually says that structure which is not able to sustain the load. So then it becomes weak. It starts crying and then it comes out as expression as pain. Okay. So you need to understand that and understand your body situation and adapt and slowly evolve to an extent that you can sit for 30 minutes, 40 minutes like that. So basically, you first understand your body, have the respect for your body, have the discipline so that you can develop your body. So as such, the point is it starts with avoiding trauma. If your body says that 20 minutes is my capacity, don't add to the trauma and prevent it by doing a proper exercise. Is he got adequate nutrition? Enough food? Is he eating a proper diet? Has he got good sleep? All these fundamental things is what we look at. And then associated problems. Somebody might have a cardiac problem, renal problem. As a whole, we have to think as a whole body. करुणाकरण सर का कहना है कि कोई भी चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए हमें जो है सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है और अपने शरीर का रिस्पेक्ट करना और अडेप्टेबिलिटी इस चीज़ को लाना कि हम इस चीज़ को करें तो उस पर ज़ोर ना दें, ज़्यादा ज़ोर ना दें. जितनी क्षमता हमारे शरीर में है उससे ज़्यादा हम कोशिश प्रयास ना करें और अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे, जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप 20 किलो का वज़न उठाना चाहते हो, एक बार में अगर आप उठाओगे तो फिर बेशक आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन धीरे धीरे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके आप करोगे तो फिर एक समय आएगा जब आप 20, 25, 30 किलो भी उठा पाओगे. तो ये जो धीरे धीरे का जो प्रोसेस है यही डिसिप्लिन है. कोई भी बीमारी हो, हर डॉक्टर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं सबका यही कहना है कि लाइफस्टाइल, जिस तरीके का हम आज ज़िंदगी जी रहे हैं ये हम लोगों को बीमार ज़्यादा कर रहा है. फिर चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो या फिर डिस्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारा उठना बैठने का तरीका, हमारा चलने फिरने का तरीका, हमारा एक्सरसाइज नहीं करना. आमतौर पर आजकल इंसान क्या कर रहा है, ज़्यादा समय जो है वो कुर्सियों में या बिस्तर में बैठता है, बहुत कम चलना फिरना होता है, फिज़िकल मूवमेंट इंसान का ना के बराबर हो चुका है. इस वजह से भी ये सारी तकलीफ़ें आ रही है जिनका इलाज हम डॉक्टर से जानेंगे. सही में कंटिन्यू. See, we shouldn't always think
the pain is always just this simple loading problem. Okay. So when do we have to think it is something else? Right. It can be something else. Right. So it can be something to do with tumor, it can be do with infection, it can be do with sciatica. The pain. The pain can be anything. Achha. But we always tend to think my posture is not good. Okay. My exercise, or people always say when I sit in the work with the computer and then I develop back pain, they always relate it to the chair. But it can be chair. It can be chair. But how do you rule out whether it is due to chair or it is something else is happening? A proper checkup. Proper checkup. Right. So what I would like to tell is, if somebody has got a pain in their back and the pain is constant and day by day is constantly increasing. Okay. And it even at rest, like they are sleeping and they wake up because of pain. Right. These people must have a checkup. जैसे सर का कहना है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके शरीर में खासकर आपके डिस्क में, यानी कि आपके जो कमर का पीछे का जो कमर का हिस्सा है, हमारे रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला, वहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सोने या उठने बैठने के तरीके से ही हो रहा हो। इसके कुछ और भी लक्षण हो सकता है कि वो आपके जो मांसपेशियां हैं उसकी वजह से हो सकता है, आपके लीवर की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। आमतौर पर हम यही सोचते हैं, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम सोचते हैं यार बहुत देर बैठ गया था इसलिए दर्द हो रहा है, मैं गलत तरीके से सो गया था इस वजह से हो रहा है। डॉक्टर का सुझाव यही है कि खासकर अगर वो दर्द आपको लगातार हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, आप आराम कर रहे हो मगर उस वक्त भी ये दर्द हो रहा है, तब डॉक्टर का सुझाव है कि ये फिर खतरे की घंटी है, आप तुरंत जाएं और इसका चेकअप कराएं ताकि आपको इसका जो मूल कारण है उसका पता चले कि आखिर ये दर्द आपको क्यों हो रहा है। Yes, sir. The other thing is the pain, which whenever they say my pain is in the leg pain, just spreading from the back, they come and say I've got sciatica problem. But actually, what is that sciatica problem? Who have to be really careful about this sort of symptom is the pain has to come to the entire leg. It will come to the entire leg, meaning it will start in the back, then it goes to the thigh, the calf muscle and ankle and foot and toes. It goes to the entire leg. That is more classical of a sciatica pain. So if they have sciatica pain, nothing to worry, but it can be treated effectively in the initial stage itself by properly giving them that posture correction, giving the proper medications, giving some adequate period of rest. The people think it is long duration rest. Adequate, just short duration rest, and doing some proper exercises, physiotherapy. So collectively you have to do a treatment like a multimodal attack, so that the patient pain can be relieved at a very early stage. Okay. So this is something which you have to know, that you go through a single mode, you might take a longer duration. So you have a multimodal approach. If it is sciatic pain, you have to know that it has to go to the entire leg. So if it's not going to the entire leg, then it's something else? It can be something else. Okay. It is nothing to do with आमतौर पर जब हम लोगों को दर्द होता है टांगों के हिस्सों में, और ये जो है हमारे कमर के पीछे वाले हिस्से से शुरू होकर हमारे टांगों में जाता है, जो कि काफ़ी आम भी है। कई बार हमें खुद होता है या फिर हम किसी से सुनते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, और दर्द जो है पूरे मेरे टांगों पे हो रहा है। सर का कहना है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये एक साइटिक प्रॉब्लम है, साइटिका कहते हैं इसे, साइटिका की प्रॉब्लम है। लेकिन सर का कहना है कि ये साइटिका की प्रॉब्लम तभी होगी जब ये दर्द आपका पिछले हिस्से से होते हुए आपके जांघों, घुटनों और पाँव के नीचे हिस्से, एड़ी और उंगलियों तक अगर ये दर्द आपका फैलता है तो डेफिनेटली ये साइटिका के लक्षण है। लेकिन अगर इस तरीके से पूरे टांग में नहीं जाता है तो फिर ये साइटिका नहीं है, इसके कुछ और कारण हो सकते हैं। So even with the sciatica, if the treatment is not responding, like we have given medicines, nothing is happening. People, when you say surgery, they say, oh, then they stop the treatment. They no more continue with the doctor. Why not? Why? They think that surgery means it is dangerous. Achha. So surgery means they're no more going to walk. So that message is there in the community. Like they always think surgery should not. Or it can be expensive. Maybe expensive also. It is actually, when we do surgery at the right time, you are saving time. The time is money. Right. So the more you spend time and you are out of the work, you lose more money, reputation, and not only you are affected, the people around you are also affected. It is like if you drop a
stone in the water, a ripple effect. Like it is, the damage is here, and collateral damage is also going to happen to the entire family. So what I think is your timely intervention is very important. Very true. The pain constantly increasing, not allowing them to do the routine work, stopping them from work, and the pain is also disturbing the entire family, and it's not responding to the treatment. You go to the next step. Okay, people look for a very natural way of solving the problem, correct? We also want to give a very natural way of solving the problem. How can it be naturally solved? You want to preserve all the structures, but you want to address the damaged part. How can it be done? Now the technology is so improved. You put an endoscope. You are familiar with the endoscope. You put a endoscope, you have got a tube going from the mouth to your stomach. Similarly, what we have to do is we cannot put a scope in your back because the skin is covering it. So we need to make a small rent in the skin. Once we make a rent in the skin, we can reach the spine by putting a small tube. Okay. And that tube, like what I said, from the mouth to the stomach, this can have an exterior to the interior of the spine, which we can be now visualized. Because it's a small tube, you cannot peep inside. It is going to be dark. So we put a camera inside. We see the structure directly inside, and we have not cut anything except for the small puncture in the skin. So it is. Don't you think it is a very natural environment? Just a stab incision. You put a pencil-like structure inside. All the muscles move away. When you put a camera inside, see the structure there. Once you see the structure very clearly, and we also run a continuous fluid, so makes it very crystal clear structures, normally looking. So what we cross all the areas. We don't cut anything. We just bypass. You just bypass all the structures. Go directly to the spinal part by putting a small tunnel. When we put through the tunnel, we put a camera. See the structure. Once we see the structure, we know that we don't have to cut anything else except for that particular structure which is not functioning. That is a non-functioning part. People think we are removing something normally functioning, but it's a non-functioning disc which is come out. No more. If it is between the bones, it can function. It is outside, it cannot function. So that portion of the nerve which is getting compressed by this portion which is come out is giving you the pain. So you remove the structure and you come out with when the scope comes out, you don't have to even put any stitches there. All the structures fall back to its normal, natural functioning level. That is why I say we are more natural way of solving than you spending lots of time or going for massage, going for acupuncture. But it is okay. But as long as we are not against it, but it is okay. But do not spend lots of time, more than 6 weeks, months together, years together. People suffer. But that's not necessary. We have a very natural way of solving it. By putting endoscope, you can remove the problem as well as your structures which are supposed to function you in your normal routine day-to-day activities going to be preserved. तो जैसा भी डॉक्टर ने बताया कि आमतौर पर लोग जब सुनते हैं कि उन्हें सर्जरी करनी है, उसका ऑपरेशन कराना है, तो लोग डर जाते हैं. एक हमें तो मामूली सा दर्द हो रहा है हमारे डिस्क में, हमारे पीछे कमर में, उसके लिए सर्जरी क्यों करानी है? सर्जरी कराने के बाद हो सकता है हम फिर कभी चल नहीं पाएंगे. सर यही कह रहे हैं कि इस धारणा को हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना एडवांस हो चुका है ये सर्जरी कि जब आप इन सर्जरी को कराते हो तो ये आपको ज़्यादा नेचुरल तरीका लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने अभी एक्सप्लेन किया, उन मेडिकल टर्म्स को हिंदी भाषा में मुझे अनुवाद करने में थोड़ी कठिनाई डेफिनेटली होगी, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके से सर ने अभी बताया ये काफ़ी सरल तरीका है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं आप लोगों को इन चीज़ों को हिंदी में समझा सकूं. इनका कहना यही है कि आप अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे, स्पाइन स्पेशलिस्ट से, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे. उनका कहना यही होगा कि ये काफ़ी सेफ़ है, सुरक्षित है. अगर आप ऐसी किसी डिस्क के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बेझिझक होकर आप डॉक्टर से मिलिए. वो जैसा आपको सुझाव देते हैं वैसे ही आप उनके सुझाव का पालन करिए, उस वैसे ही लाइफस्टाइल को अपनाइए. जो दवाइयाँ आपको दी जा रही है उनका सेवन करिए, और जिन चीज़ों से आपको खाने पीने के लिए मना किया जा रहा है उन चीज़ों को आप ना खाएं पिए. और अगर ज़रूरत पड़ने पे इस सर्जरी को भी आप बेझिझक करवा सकते हो. इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. What I would like to say is, do not be afraid. The policy which we follow is try to be as natural as possible. Because what something happens to me,
That is what I would try to do. Okay. And it has to be a step by step. Related to the disc. Yeah, so it's Okay. to the spine related problems. It is going to be a step by step approach. Okay. Based on somebody's situation, you have to analyze and go step by step, and step up when it is necessary. Right. So step up your needs or your treatment requirements based on situation. So we follow the step up policy and go step by step. सर का भी यही कहना है कि जैसा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हम कहते हैं ना, एक शरीर हमारा जो यूँ खड़ा है तो वो इस रीढ़ की हड्डी के बदौलत ही खड़ा है, और ये जो डिस्क है वो हमारे स्ट्रक्चर को सीधा रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे शरीर में। और अगर वही डिस्क में अगर तकलीफ़ हो तो फिर हम जानते हैं कि फिर हमें सीधे खड़े होने में, हमें किसी भी तरफ मुड़ने में, इन सब में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा शरीर जो है एक तरफ झुकने लग जाता है, कई जगह पे हम ठीक से मुड़ नहीं पाते हैं। इन परेशानियों से अगर हमें बचना है तो सर का कहना है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसका इलाज करें। आज छोटा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो जैसा आपको सुझाव दे रहे हैं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं आप उसका प्रयोग करें। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डॉक्टर जिस तरीके से आपको बताते हैं कृपया करके उन बातों को सावधानी से सुने और उस पर ज़रूर अमल करें। और फिर अगले स्टेप में अगर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर का यही कहना है कि निसंकोच आप इस सर्जरी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब हम कभी उदाहरण भी देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि कितना महत्वपूर्ण है। एक शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि हम इसे उदाहरण के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि वो जो टुकड़ी है, वहाँ पे लोगों की जो टुकड़ी है उसमें एक बंदा है जो उस पूरे गिरोह का जो है रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो डिस्क है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसे आप कृपया भी जो है नज़रअंदाज ना करें इन परेशानियों को। ऐसी अगर तकलीफ़, ऐसी अगर दर्द आपको यहाँ पे हो रहा है तो कृपया आप स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इलाज कराएं ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। हमने आपको कहा है कि हम जो है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर से मिलना है, इनसे जुड़ी जो भी बातें आपको जाननी है, आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम पूरे दिल से डॉक्टर करुणाकरन जी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आप जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं उससे जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है। जाते जाते हम डेफिनेटली चाहेंगे कि डॉक्टर करुणाकरन सर हमारे दर्शकों को एक संदेश जरूर दें। When you see the doctor, just say your problem. Do not be worried about the MRI report. That is the most important thing which I would like to convey to the viewers. थैंक यू सो मच सर। सर का एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हम सब के लिए है, हमारे तमाम दर्शकों के लिए है कि MRI रिपोर्ट जो आएगा उससे घबराइए मत। आप खुलकर जो है अपनी सारी समस्याओं को बताएं, अपने शरीर से जुड़े, अपनी तकलीफ़ों से जुड़ी जो भी बातें हैं कतई ना छुपाएं, पूरी बातें बताएं, बिना ये सोचे कि MRI रिपोर्ट क्या होगा। क्योंकि जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो तभी आपको अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी मिलेगा, उसका इलाज भी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वंस अगेन। Thank you very much. माय प्लेजर सर। हम यही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के सुझाव को हम सब जो है अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।